माहौल तो इन्होंने बना दिया 24 का, डंका बजा दिया अमेरिका में जाकर। डंका वो हो जो अपने माल न बेच का आवे दूसरे ने, अपनी जेब में तो पैसे दे के कोई ये डंका बजवा। जब आपके ये पलट जाएगा ना, जब देखे इसका कैसा करेंगे। 9 साल में एक आध काम अच्छे लगे। हाँ, एक काम बहुत अच्छा लगा, झूठ बोलना। प्रधानमंत्री होशियार होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। चालाक आदमी जो होगा वो अपनी बेइज्जती करवा ले। देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, उसका देश का नाम ऊंचा हो रहा था जब तक हम इलिटरेट थे। हमें ना विदेश का पता था, ना देश का पता था, ना गोदी मीडिया का पता। बीजेपी एक्सेप्ट नहीं है, सब एक्सेप्ट है। बदलाव होना चाहिए ना, प्रकृति की मांग है। जब घड़ा भर जाए तो अपने आप टूट जाओ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह अब 2024 को लेकर चर्चाएं तेज है। हर जगह से नेता इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल आपने देखा कि बिहार में इकट्ठा हुए, इसके बाद विपक्षी नेता अब शिमला में इकट्ठे होने वाले हैं। तो हमने सोचा कि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चला जाए और वहां के लोगों से जाना जाए क्या माहौल है 2024 को लेकर। और फिलहाल हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, हुक्का है, बड़े बुजुर्ग हैं, बातचीत करेंगे। काम तो ये हुआ, जब हमारी सरकार यहाँ थी तो 22 लाख अरब रुपए का खर्चा था। अब वो बढ़कर 150 अरब हो गया। और वो पैसा कहीं भी लगा हुआ तो दिख ना रहा। हाँ, ये जरूर दिख रहा, अडवाणी जो था वो हमारे नंबर 1 हो गया। और गांव में एक चर्चा फैल गई कि वो पैसा अडवाणी का नहीं, ये सिवा मोदी का है। अडानी का नहीं, ये मोदी का है। अच्छा, तो इसलिए जो है डंका बज रहा है, जिसके द्वारा पैसा फेंकेगा मीडिया जो है वह उसी की गाओगी। इसलिए मीडिया का नाम भी गोदी हो गया। अच्छा, तो उसको लेकर भी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है 2024 को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी इकट्ठा होने वाले हैं। क्या लगता है, कुछ माहौल विपक्षी पार्टी बना पाएंगे या फिर मोदी जी एक बार फिर से 2024 में चलेंगे? माहौल तो मोदी जी ने बना दिया। अच्छा। सीबीआई ईडी लगा के सबका दाग लगा दिया। अच्छा। अब सब डर का एक जगह हो गए। अच्छा। और ऐसे हो गए कि वे एक ही जगह रहेंगे। अच्छा। और गांव की जनता भी ये मांग कर रही है कि अब तुम जो अगर हटोगे तो हम तुम्हें हटन नहीं दें। अच्छा, एक जगह रहो। हम जो है 100% गांव में जो है मतलब विपक्षी एकता चाह रहे हैं आप लोग? एकता चाह रहे हैं। अच्छा, हर जन जो है वो एकता चाह रहा। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि भैया जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे अब सब लोग साथ आ रहे हैं। हाँ, तो आरोप लगाना जो है बहुत भविष्य की बात होगी। अब पढ़ा लिखा समाज है, वर्तमान में जीवा है, प्रेजेंट में जीवा है। इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा। अच्छा। हो गया सो हो गया, जो हो गया उसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, मतलब चाह रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, तमाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब लेकर और बंगाल तक, महाराष्ट्र लेके और कन्याकुमारी तक सब जो है एक पूरा देश जो है इससे तंग आ गया बीजेपी से। अच्छा, इनकी करनी में और कथनी में फर्क हो गया। तो अब की बार मतलब बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं विपक्ष का दूल्हा कौन होगा? विपक्ष का दूल्हा तो अपने आप बढ़ जाओगा। अच्छा, जब कोई रिश्ता करेगा जब तो दूल्हा बनेगा। अच्छा, अभी तो भाजपा वाले रिश्ता ही करने चले हैं ना। अच्छा, जिस दिन वे बारात मंगाओगे दूल्हा अपने आप बनकर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पटना में जो मीटिंग हुई थी एक इशारा किया। उन्होंने कहा कि भैया राहुल गांधी दूल्हा बने, हम भी शादी में आना चाहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को फ्रंट में रखेगी विपक्षी पार्टी? ये बिल्कुल, लालू जो है वो एक देसी आदमी है, देसी भाषा बोल रहा है, ईमानदारीता बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। अच्छा, उसने कही है जितने ये जो बाराती हैं, ये जो सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, ये तो होंगे बाराती। अच्छा, और दूल्हा प्रधानमंत्री जो वो मान लिया। आखिर राहुल गांधी बनो या राहुल गांधी किसी ने बनाओ। अच्छा, मतलब कांग्रेस के छत्र छाया में काम होगा, क्योंकि राहुल गांधी पे 2 साल का बैन है, ना वो चुनाव लड़ सकता। और चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर प्रधानमंत्री बनना। तो 2 ही पार्टी है हमारी, राष्ट्रीय पार्टी 2 हैं। एक बीजेपी है, कांग्रेस है। और हमारी जो ये जो 18-15 हैं ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। अच्छा, तो ऐसे मान लें कांग्रेस छत्रछाया में सब कुछ आगे बढ़ेगा?
त्याग भी कांग्रेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, त्याग भी करना पड़ेगा। चलिए आप भी बताइए कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी की मीटिंग चल रही है, सक्सेसफुल हो पाएगी? राहुल गांधी को एक तरीके से दूल्हे की तरह आगे कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा कि भाई बहुत राजनीति के जानकार है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि आप आगे चलिए, बाराती आपके पीछे चलेगी। देखो विपक्ष तो इकट्ठा इन्होंने जान पूछे करा है, सब बिखरे हुए थे। जो पहले अगर सत्ता में पार्टी रहती थी, किसी नेता से उनकी दुश्मनी होती थी तो सिर्फ सीबीआई भेजी जाती थी। अब जरा सा भी किसी नेता ने, चाहे इनका नेता थोड़ा सा इनसे गलत चल जाओ, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, उसके पास सीबीआई, एनआईए, ईडी, जीएसटी, ये इतनी सारी संस्थाएं हैं जो उसके पीछे लग जाती हैं। और मजबूरी में अब सब इकट्ठे हो गए हैं। और देखो जो किसान कौम है वो तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है। देखो किसान कौम का जो काम है खेती बाड़ी का, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले आदमी है। हमारे गन्ने का मूल्य जब चुनाव आता है तब 5 साल में बढ़ता है, जबकि महंगाई दर हर 6 महीने बढ़ती है। गवर्नमेंट कर्मचारी की तनख्वाह हर 6 महीने बढ़ जाती है, महंगाई भत्ता दिए है। 9 साल आपने मोदी सरकार को देखा, पहला टर्म देखा, इसके बाद कहा गया कि भाई पहला टर्म तो देश को सुधारते सुधारते समझते समझते बीत गया, अब दूसरी बारी जब आएगी तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, डंका बजेगा, विदेशों में भी जैसे अभी गए तो तमाम चैनलों पर दिखाया गया। कैसे देखते हैं 9 साल बीतने के बाद अब क्या सोच रहा है देश? डंका बजा तो दिया ना। जो भारतीय सेना पूरे विश्व में 4थे नंबर की थी वो 6वें नंबर पर आने वाली है। जो हमारे सैनिक बिल्कुल जी जान से सीमा पे सुरक्षा करते थे उनको ना 4 साल में पूछा दिया, 4 साल के लिए कर दिया। ना उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी है, ना उसके लिए पेंशन की सुविधा है, ना उसके लिए परिवार के लिए कोई सहायता है। तो युवा भी बहुत परेशान हो चुके हैं। और देखो ये विदेश में डंका बज रहा, ये तो डंका तो इनका अच्छी तरह से बजवा देते। इन्होंने पहलवानों ने धरना उठा लिया अपना, जिन्होंने डंका बजवाया पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उन पहलवानों को तो न्याय दे नहीं पाए। उनके साथ में तो इनके अर्धसैनिक बल और पुलिस बदतमीजी कर रही है। तो ये डंका वंका कहीं नहीं बजवा रहे। जो डंका बजाने वाले हमारे राष्ट्र के गौरव थे उनके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे। ये तो वहाँ के कुछ आदमी हैं सेटिंग से, जैसे विजय माल्या वर्ग के भाग्य यहाँ से पैसे ले लेकर वो इनकी वहाँ मैनेजिंग कराते हैं जो मीटिंग है, और वहाँ मीडिया चैनल का है वो दिखाता है। विपक्षी पार्टी की मीटिंग को कैसे देखते हैं? पहले पटना में हुआ, फिर शिमला में होने वाला है, क्या सफल रहेगा? हाँ प्रयास है। देखो काफी संघ यहाँ पे लगभग 15-16 पार्टी तो पटना में इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि इतने बड़े परिवार को साथ लेकर चलने में समस्या तो है, लेकिन धीरे धीरे सभी जुड़ते जा रहे हैं। गांव वाले एक्सेप्ट है विपक्षी पार्टी तमाम अगर एक साथ आए तो? गांव वालों को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं है, सब एक्सेप्ट हैं। गांव वाले परेशान हो चुके हैं, ना तो हमारी फसल बच रही है, ना हमारी नस्ल बच रही है। और हमारे पशुओं जो यहाँ पे आवारा पशुओं ने हमारे खेत में जो थोड़ी बहुत फसल खड़ी हो इसे खत्म कर दे। पूरी रात हमारे बालक, हमारे बुजुर्ग डंडा लेकर पशुओं को भगाने पर रहते हैं। तो हम तो इससे परेशान हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर हम मकान बनाना आज शुरू करते हैं, 4 महीने मकान बनता है, सीमेंट का कट्टा 300 रुपए का आता है, 400 का हो जाता है। इसी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। ये तमाम मुद्दे हैं। आप भी बताइए अच्छा क्या सोच रहे हैं? विपक्षी पार्टी की मीटिंग चल रही है, बताइए तो सही है, नहीं बोलेंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? जो विपक्षी पार्टी की फिलहाल मीटिंग चल रही है, क्या विपक्षी एकता हो पाएगी? और 9 साल के कार्यकाल जो मोदी कह रहे हैं कि भैया एक अकेला सब पे भारी, कैसे देखते हैं? नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? विपक्ष तो इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। तो ये तो देश विदेश में घूम रहा है, यहाँ सुनी नहीं रहा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे रहे, उनको न्याय करा इनने, उसके लिए तो चुप हो गया था एकदम। मैं देश विदेश घूमने में लगा हुआ है। तो उनके कार्यकर्ता इसी बात को लेकर तो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। वो कहते हैं कि भैया प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम जो है विदेशों में मजबूत किया है। हाँ तो विदेशों में हांडा नहीं मजबूत करा। विदेश से कम वो तो भारत से भागने वाला है इससे। अच्छा। तो विदेश में जाना वो तो पहले भग रहा अभी से। मसी वोट ले लिया, हमको वोट दे रहे अब उसे। अच्छा क्या नाराजगी? 9 साल आपने सरकार को देखा, क्या नाराजगी है? नाराजगी तो यह है, किसान लोग जो उन्हें कह रहे 15-15 लाख रुपए देंगे वे नहीं मिले, जिनके खाते मारे भी और बंद करने लग रहे हैं। 2-2 हजार रुपए जो आ रहे थे। और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इनका न्याय हुआ, ये कितना वो करा इन्होंने। तो इसलिए हम वोट देंगे ही नहीं। अच्छा हाँ तो 24 को लेकर अभी क्या प्लानिंग है? अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, और अभी कांग्रेस भी जो है, अगर गठबंधन हो गया तो इधर जयंत चौधरी भी, हालांकि मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मतलब स्वागत किया था इस पूरे मामले का, ये बैठक का। तो अब क्या देखते हैं कि अगर विपक्षी पार्टी इकट्ठा होगी, जिस तरीके से कहा गया कि बीजेपी की 1 सीट और उसके सामने एक उम्मीदवार पूरे गठबंधन की तरफ से होगा, तो आप लोगों को एक्सेप्ट होगा? गठबंधन को देंगे हम तो। अच्छा हाँ
चाहे प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो बाद में। हाँ प्रधानमंत्री कोई बने उनमें, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने लग जाए, लालू बन जाओ, कोई भी बनो। अच्छा हाँ इसमें राहुल गांधी बन जाए, हाँ या राहुल गांधी बन जाए, हमें किसी ऐतराज नहीं उनसे तो। हाँ। लेकिन बीजेपी का नहीं बन देना अब कहाँ से क्या नाराजगी है? है। जो नाराज है, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हम भी रात को 12-12-1 बजे मगर उनको न्याय नहीं मिला बेचारों को, इसलिए हम नाराज हैं उनसे। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए कैसे देखते हैं? 9 साल देखे हैं, 9 साल बाद अब क्या सोच रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। भैया 9 साल बाद तो परेशानी रही है अब तक, जो इसमें कहीं किसानों की खुशहाली तो कोई रही नहीं है, अच्छा ना पेमेंट की, ना पेस्टिसाइड की, ना खाद की, मतलब किसी चीज की सुविधा तो किसानों की तो आय दुगनी की बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने। नहीं, कहीं सुविधा है ही नहीं किसी भी चीज की, सिवा परेशानी के जो। और ये सब डिजिटल कर रहे हैं, जो हमारा पेमेंट वगैरह करने का वो तक नहीं देते। अब 14 दिन में अकाउंट में पहुंच जाएगा, 14 महीने में भी नहीं पहुंचता, मतलब जो स्थिति यहाँ हो रही है। हमारा पशु है वे फसल न खा जा, तो भैया किसान तो परेशान ही है। बताइए चाचा, इसी गांव से हैं? हाँ हैं? क्या सोच रहे हैं? भाई सोच ये रहे हैं कि जो कहे वह झूठ बोल रहे हैं। अच्छा और भैया मीडिया पे जो है, मीडिया पे जो है, और मीडिया वाले इसका जो है करके इसका ही वो इसकी बड़ाई करे, वह खरीद रखी है इन्होंने तो मीडिया पीडिया पे। और भाई बिजली का देख लो, बिजली का कितने से कहे कुछ, किसानों का भी बिजली का माफ कर दिया, फिर क्या कब कुछ नहीं है, सब चलेगा। और भैया सिलेंडर देख ले भी करे पहले 400 रुपए का, फिर अब 11,500 का, झूठे वायदे हैं इसके सारे। अच्छा 9 साल में एक बात बताइए, जब कहा था कि भाई प्रधानमंत्री 2014 में लहराई, तो आप लोगों ने वोट किया होगा? ना किया था? भैया हमने नहीं किया। अच्छा नहीं किया? हम तो अपने जानत कुछ थे अच्छा बस। हाँ बात है जी, आज्ञा भाई अब करे क्या, बिगड़ जाए उसका ही ऐठ दे, जो कोई आज्ञा बोल रहा है उसको ऐठ दे। ये सारी पार्टी जो ऐठ ना रखी है भाई, किसी के चुटकी भर दे, वो देख ले कौन है, मायावती। अच्छा बोलन तो नहीं थी, अच्छा जब कह रहा भैया सबका चुटकी भर दे, जो जिसका कोई आगे ले चले। हाँ। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि सबका शिकंजा है, जब आपका ये पलट जाएगा ना, हाँ। जब देखे इसका कैसा करेंगे, हाँ। इसके भी देखे कितने भी काट देंगे इधर का, जब देखे जेल में जाएगा जो। अच्छा बिल्कुल जेल में जाएगा। मतलब सरकार बदल जाएगी? हाँ सरकार बदलेगी अब का जरूर। हाँ। ये है जी बस, और हमने कुछ नहीं। तो ये बताइए कि अभी जैसे आप बता रहे कि सबके ऊपर शिकंजा हाँ, है ना? हाँ। तो फिर कैसे इकट्ठा हो पाएंगे सब? कट्ठा जब ही तो है, जब खींच रहे हैं, जब ही तो एक जगह जुड़ रहे हैं सब। अच्छा हाँ सब जुड़ रहे हैं सब, और तो जनता परेशान है, जनता अभी परेशान संसद भवन में उन्होंने एक बयान कहा था कि भैया एक अकेला सब पे भारी। ये बयान कैसे देखते हैं आप? है। बोला ना एक अकेला सब पे भारी, मोदी जी ने बोला था, तो इसको कैसे देखते हैं? एक समय है तो बल, एक समय बल तो है। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने अपने आप को लेकर कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, मतलब सारे पार्टियों भारी, एक तरीके से बताया था। तो कैसे देखते हैं? अपने को तो बता रहा हूँ है जी। और भाई अब तो उसके हाथ में सत्ता आ रही है, लेकिन जनता परेशान है उसके हाथों से। वो झूठे वादे करे, जनता परेशान हो रही है। अब का उसे बदल देगी, अच्छा जनता बदल देगी। 9 साल में एक आध काम अच्छा लगा? कुछ भी ना करे उन्होंने, कुछ नहीं कराया। कराया तो है, बताओ, जो वादा कर रहा झूठे कर रहा। अब देखिए सिलेंडर कहाँ, किसानों की वहाँ कहाँ बिजली है जी, और पेमेंट एक नहीं देता। सरकारी है और झूठे वादे कर दे। चाचा आप बताइए, सबसे ज्यादा उम्रदराज अनुभवी है, बताइए 9 साल में एक आध काम अच्छे लगे? बहुत सारी चीजों को लेकर आप बताया कि परेशानी है, एक आध काम अच्छे भी लगे? हाँ एक काम बहुत अच्छा लगा झूठ बोलने का। अच्छा दुनिया को धोखा देना। प्रधानमंत्री होशियार होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। चालाक आदमी जो होगा वो अपनी बेइज्जती करवा लेगा, जैसे अमेरिका में जाकर करवाई, डंका बजा दिया अमेरिका में जाकर। डंका वो हो जो अपने माल ने बेच का आवे दूसरे ने। दूसरे का माल खरीदने तो अपनी जेब में तो पैसे देकर कोई ये डंका बजवा देगा। 10 रुपए के माल ने जो है 110 में खरीद लिया। वे खाली ड्रोन, उनमें हथियार नहीं, उन डिब्बा ने लाकर धरेगा जैसे है। अब बीजेपी वाले तो ये कह रहे थे कि भैया वहां पर तो वाइडन और शांति का देश है, महात्मा गांधी का देश है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाओ में, यहाँ ड्रोन का हो रहा काम। किस किस के पीछे ड्रोन भेज जाएगा? 17-18 पार्टी तो एक जगह कर दी ने, ड्रोन भेज का सबके धो रहा है। अच्छा। कोई एक CBI ड्रोन है, एक है ईडी ड्रोन है,
तो ये बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी बीजेपी की आईटी सेल लगातार चला रही थी कि मोदी वहां पर गए तो स्वागत करने के लिए तमाम नेता वहां खड़े रहे, वहां पर जो है वो झंडे पर बाइडेन और मोदी की ड्रोन से उड़ाई जा रही है तस्वीरें, तो इस तरीके से देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, उसका देश का नाम ऊंचा हो रहा था जब तक हम इलिटरेट थे। अच्छा। हमें ना विदेश का पता था, ना देश का पता था, ना गोदी मीडिया का पता था, ना टेलीविजन किसी ने देख लिया। अब हमारे देश में इतने मीडिया, हमारे इतना देश तरक्की कर गया, इतने ज्ञानवान बुद्धिमान चैनल वाला सभी ज्यादा जो है हमारे जो है फोन पे करते हैं। अच्छा। सारी बात बताते हैं दुनिया में क्या हो रहा। अब तुम एक बात बताओ, झूठ वहीं तो छिपेगा जहाँ दूसरे ने ना पता चला हो। अरे एक झूठ बोल कर चला, दूसरा बता दे सच यो है, तो फिर इज्जत होगी एक बेइज्जती। अरे बेइज्जती करवाता। माहौल मतलब 2024 को लेकर बदल रहा है। माहौल तो इन्होंने बना दिया 24 का। अच्छा। इनके सबका ईडी और ईसी लगा के सब जो है एक शिकंजे में कर दिए, एक जैसा जुट हो गया कि इन्होंने खींचो भी ये छूटा ना। तब आज जो है इन्होंने छुटाओ। हमारी मायावती बहन जी क्यों चुप है, एक भी शब्द नहीं बोलती, इसलिए जो बोल लेगा वो ही अंदर चला जाएगा, मौके पे बोल लेगी। तो अमित शाह जयंत चौधरी का और रावण का जो समझौता हो गया। हमारी गांव में जितनी भी बहुजन, जितनी भी जाति, 36 बिरादरी के सबका एक वो बन गया। अच्छा। खाप चौधरी। अच्छा। हर जाति का एक के खाप चौधरी होकर फिर 36 चौधरी होकर फिर एक बन गया, जैसे अच्छा, परमिंदर बन। ये बताइए कि अभी अमित शाह जब ये मीटिंग की विपक्षी मीटिंग की बात चल रही थी, उससे पहले अमित शाह ने कहा कि ये पार्टियां कभी इकट्ठा नहीं हो सकती क्योंकि सबके अपने अपने मकसद है, अपने अपने मतलब है, तो ऐसे मतलब से तो इकट्ठा हो नहीं पाएंगे कभी भी। गोदी मीडिया जो था वही वाह कर रहा था, यो चाणक हो गया, यो गंजा हो गया, उस तमीज ने उनने बोलने की तमीज नहीं, बैठने की तमीज नहीं, अपना पेट संभालने रहा। वो गृह मंत्री है जी, वो हाँ गृह मंत्री है। मैं कोई गलत थोड़ा कह रहा हूँ कुछ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चाणक बना दिया, मीडिया ने बना दिया। एक झूठ ने 100 बार बोल दो वो सत्य हो जा। अब 100 मीडिया हो गए जो वो एक झूठ बोले सब बता दें, यो चाणक वाणक ना, यो धोखा देवे झूठा। जो वादे करा उनका पूरा नहीं पड़ता। उसने कई वादे तो हमारे जांच में कर लिए, हमारे आगे कर लिए, पशु कोई और नहीं फिर रहा। जबकि पशुओं का जो है ये मैं आपको अभी दिखाऊं 20 फाइनली अब 2024 में आप लोगों के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए ना, प्रकृति की मांग है। जब घड़ा भर जाए तो अपने आप फूट जा। फिलहाल देखिए गांव के तमाम लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, हुक्का तैयार है और 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की मीटिंग चल रही है उसके बाद अब गांव में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। शहरों में भी चौक चौराहों पर भी लगातार 24 की चर्चा हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना गांव में जाकर लोगों से बातचीत की जाए और 2024 को लेकर क्या है माहौल ये जाना जाए। लगातार आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग गाँव में, अलग शहरों में क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।